हरियाली तीज का खास दिन है। ऐसे में परिवार की अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए महिलाएं कैसे करें भगवान शिव और मां गौरी की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जीवन में धन की भी आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभुसुंडी से गरुड़ ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। उत्तरकांड की कथा है, अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो उत्तरकांड में 7 प्रश्न गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से पूछते हैं। उसमें उनका पहला प्रश्न यही है कि क्या सबसे ज़्यादा दुख है संसार में और क्या सबसे ज़्यादा सुख है संसार में। तो इसका जवाब काकभुसुंडी देते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान इस पूरे विश्व में कोई दुख नहीं है, और संत मिलन, अच्छे लोगों के मिलने से ज़्यादा इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। ये नहीं कहा उन्होंने कि धनवान होने के बराबर कोई सुख नहीं है, उन्होंने कहा संत मिलन। संत कैसा होता है? संत की परिभाषा दाढ़ी, मूछ, नाखून, पीले कपड़े से नहीं होती है। संत का मतलब होता है जो गुण दोष को दूध पानी की तरह निराकरण कर दे। जैसे दूध को हंस पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, वही संत होता है जो गुणों को ग्रहण करता है और अवगुणों का त्याग कर देता है। गुणों को ग्रहण करता है और अवगुणों को त्याग कर देता है, वही संत होता है। ऐसे सत्पुरुष, ऐसे सत जीव जिसको मिल जाए उसका जीवन धन्य है। तो धन तो आवश्यक है, अगर गृहस्थ आश्रम में है तो धन की जरूरत है। और धन प्राप्ति के लिए कल हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने खड़े होकर भगवान शिव को भस्म विभूति का त्रिपुंड लगाकर, अष्टगंध का एक गोला टीका लगाकर माँ गौरी को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। लाल धागे में 9 गांठ बांधकर गौरी शंकर के सामने रखना चाहिए। घी के 5 दिए जलाने चाहिए। माँ गौरी को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए। बूंदी के लड्डू बनाकर भोग लगाना चाहिए और जितना हो सके पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और पूजा के बाद परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के हाथ से इसको अपनी कलाई पर या किसी ब्राह्मण से अपने कलाई पर वो 9 गांठ लगा हुआ धागा जो है वो बनवा लेना चाहिए। ओम एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचलो। ये मैं तो कहूँगा कि 10 रुपया मुट्ठी में लीजिए और पुजारी जी के सामने हाथ कर दीजिए, आपके हाथ में कलावा बांध देंगे, 10 रुपये की मुट्ठी आप उनके हाथ में खोल दीजिए। इससे ज़्यादा तो और कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। महिलाओं को बाएं हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए और पुरुषों को दाहिने हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।